हेलो फ्रेंड्स, आई एम एन एस्ट्रोलॉजर। हाउ आर यू? सो आज आप क्लियरली देख रहे हैं जो ये चार्ट है, लग्न चार्ट, गोचर और लग्न के मेल को बनाए हुए रखकर, संजोग कर रखकर जो एक चार्ट हमारे पास तैयार होता है उसको कहते हैं लग्न गोचर चार्ट। ओके, अब हम शुरू करेंगे। कलेक्टिव कॉन्शियस रीडिंग है, आप सबसे रेजोनेट करेगी, कलेक्टिव है और अलग अलग चीज़ इसमें बताई जाएगी। हो सकता है रेजोनेट करे या ना करे, लेकिन रेजोनेट कलेक्टिव कॉन्शियस पे सबसे करेगी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ अंक हैं। देखो, अंक का जो एस्ट्रोलॉजी है उसमें बहुत ज़्यादा महत्व होता है, ठीक है। जो न्यूमरोलॉजी होती है वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं होती है, ठीक है। किसी भी चीज़ को अगर जल्दी से निकालना है तो न्यूमरोलॉजी के अनुसार इसे कर सकते हैं। इसीलिए ज्योतिष में जो न्यूमरोलॉजी होती है उसका अपना एक विशेष महत्व होता है, ठीक है। न्यूमरोलॉजी का उतना ही महत्व है एस्ट्रोलॉजी में। जैसे आपको कोई काम करना है, जैसे आपको कैश अगर देना हो, कैश ना हो पेटीएम करके दे देते हो, तो एस्ट्रोलॉजी में न्यूमरोलॉजी की ये जो है विशेषता होती है, राइट। सो यहाँ पे करंटली आप लोगों की ना जो करंट सिचुएशन है, देखो हम करंट सिचुएशन की बात करेंगे क्योंकि आप लोगों की लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही है करंट में चल रही है, करंट की हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं 5 नंबर, ठीक है। देखो 5 नंबर का पंचांग में बहुत बड़ा विशेष महत्व होता है, ठीक है। और ये एक रहस्य है वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कि क्यों होता है, ठीक है। इसको समझने के लिए आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी पूरी की पूरी समझनी पड़ेगी। पंचांग में जो न्यूमरोलॉजी का महत्व होता है उसको पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा 5 नंबर पंचांग में क्यों इतना इम्पोर्टेंट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग करंटली अपनी लाइफ में, ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशानी फेस कर रहे हैं। कौन सी परेशानी? लीगल, ठीक है। आपकी लाइफ में क्या हो रहा है कि आपकी लाइफ में किसी ने आपके ऊपर फसाद जमा लिया। क्या मतलब है इसका? फसाद जमाने को कि आप पे गलत गलत इल्ज़ाम लगा के आपकी रेपुटेशन को चुरा लिया, ठीक है। आप कुछ लीगल कोर्ट केसेस, डिवोर्स चैलेंजेस से गुजर रहे हैं करंटली, एंड इसकी वजह से आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो ख़राब हो गई, ठीक है। करियर में अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्लाइंट नहीं आ रहे हैं, बिजनेस चल नहीं रहा, स्टार्ट किया है, स्टार्ट करते ही बंद हो गया, स्टार्टिंग में अच्छा चला फिर नहीं चल रहा। ये जैसी परेशानियां होती हैं, ये क्यों आ रही हैं? क्योंकि आप अभी करंटली लीगल चीज़ों से जब आप डील कर रहे हैं तो आपकी जो रेपुटेशन है वो ख़राब हो रही है, ठीक है। और ये जो सिचुएशन होती है, जहाँ जिस कनेक्शन में, जिस सिचुएशन में आप हैं, तो सिचुएशन में रेपुटेशन ख़राब होने का, स्प्रेड होने का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग असर नज़र आता है, ठीक है। इस समय आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। देखो, आपको अपना केतु स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका जो केतु है, देखो केतु हम किससे कनेक्ट करते हैं? स्पिरिचुअलिटी से, ठीक है। आप अर्थली प्लेन्स में जो है प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है। आप अगर राहु को फेस कर रहे हैं तो राहु से सोल्यूशन नहीं मिलेगा, आपको केतु को अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो अगर आप अपने केतु को स्ट्रॉन्ग करेंगे देन देर आर चांसेस कि ये जो चीज़ है वो आप जीत जाएंगे, जो प्रॉब्लम है ओवरकम कर जाएंगे, ठीक है। अगर आपको केतु को ओवरकम करना है तो आपको किस चीज़ का मंत्र सुनना पड़ेगा? शनि देव का, ठीक है। शनि देव, ठीक है। क्योंकि जो शनि देव है, जो शनि प्लैनेट है, वो हमारे अंदर नेसेसरी क्वालिटीज़ को जन्म देता है जो मदद करती हैं हमारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को बढ़ाने में, ठीक है। तो अब शनि मंत्र का सुने, ठीक है। आपको शनि मंत्र सुनना है, ठीक है। उसके देखो शब्दों में ही बहुत ताकत होती है। शब्द कुछ नहीं होते, शब्द भी एक मंत्र होते हैं। अगर मैं आपको कहती हूँ राम, वो भी एक मंत्र है,
ठीक है, वो भी एक एनर्जी है, वो भी एक फ्रिक्वेंसी है, वो भी एक वाइब्रेशन है जो जाती है आसमान में। तो ये मत समझना कि अगर मैं उसको सुन रहा हूँ तो कुछ नहीं है, जो सुन रहे हो वो भी मंत्र ही है, ठीक है, और वो काम करता है, ठीक है। जो आप सुन रहे हो, जो वाणी आपके कानों में जा रही है, वो भी एक मंत्र है, वो भी एक वाइब्रेशन है जो आपको इफेक्ट करेगी। ओके, सो आप लोगों के लिए गाइडेंस ये है कि आप करें शनि मंत्र का सुनें, उसका जो उच्चारण है वो सुने। कोई भी काम कर रहे हैं उसकी जो वाइब्रेशन है अपने अंदर जाने दें, ठीक है। या तो इस लग्न चार्ट के हिसाब से, ठीक है, जो भी ये जो लग्न चार्ट है, गोचर है, ठीक है, आप जो लोग हो वो 5वें गोचर में चल रहे हो, ठीक है। आप जो लोग हो वो 5वें गोचर में चल रहे हो और शनि के प्रकोप में हो, ठीक है, शनि के प्रकोप में हो। नो डाउट कि आपके ऊपर शनि का प्रकोप ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, आपकी लाइफ कोल्हू के बैल की तरह हो गई है, ठीक है। और ये जो 5वां गोचर है ये क्या होता है? 5वां गोचर ये होता है कि आपको जो शनि देव जो भी प्रॉब्लम दे रहे हैं वो इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी आप चाहते हैं उसके लिए आप प्रिपेयर नहीं हैं और आपको प्रिपेयर किया जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो, आपको ऐसा लगता है कि आपका लक है या नहीं, ये चीज़ आपकी किस्मत में है या नहीं। देखो, किस्मत में है, लेकिन बहुत परिश्रम के बाद, बहुत शनिदेव जब आपको काम कराएंगे, बहुत ढो ढो के काम कराएंगे, उसके बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा ना, वो आपका लक है, ठीक है। आप अपनी जो मंजिल है, ठीक है, उसमें आप पहुंच जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा ना स्ट्रगल करना पड़ेगा। और अगर ये लग्न गोचर चार्ट आपको समझ में आ गया, आपकी लाइफ से रेजोनेट कर रहा है, तो फिर आप ये याद रखिए कि आपकी जो मंजिल है, ठीक है, वो ज़रूर मिलेगी। थोड़ा सा स्ट्रगल होगा, थोड़ा सा सीख मिलेगी, सब चीज़ हो जाएगी, ओवरकम आप कर जाओगे। क्योंकि जहाँ पे शनि आ जाते हैं वहाँ पे तो जस्टिस होगी रहती है, ज़बरदस्ती जस्टिस होती है। शनि भगवान ज़बरदस्ती जस्टिस कराते हैं, अगर आप करना भी नहीं चाहोगे तब भी शनि देव आपसे ज़बरदस्ती जस्टिस कराएंगे। तो चिंता मत करो, जो आपकी किस्मत में लिखा है वो मिलेगा, ओके। और जस्टिस के हिसाब से मिलेगा, जितना लिखा है उतना ही मिलेगा, ना ज़्यादा ना कम, ठीक है। सो ये मत समझना कि आप जो चाहते हैं वो हो जाएगा। देखो, जो शनि देव है, ठीक है, वो काल है, ठीक है। काल जो है उनकी मुट्ठी में होता है। देखो, महाकाल अलग बात है, मैं शनिदेव की, यमराज की बात कर रही हूँ, राइट। तो जो काल है वो शनिदेव के पास है। तो घमंड मत करना कि हम जो चाहेंगे वो हो जाएगा या हम कर लेंगे अपनी स्ट्रेंथ पे, नो। अगर आप घमंड करेंगे तो आपको इंस्टेंट कर्मा मिलेगा, इंस्टेंट पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन आपके भले के लिए होगी। आप तो जानते होगे यमराज जी कैसे हैं। सो बी हैप्पी, बी ग्रेटफुल कि आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। और ये लग्न गोचर चार्ट अगर किसी को समझ में आए तो वेरी वेरी गुड। एंड अगर किसी को ज्योतिष के बारे में कुछ पूछना है या फिर कोई कुंडली वगैरह करवानी है, कोई हॉरोस्कोप वगैरह चेक करवाना है, शादी से रिलेटेड कोई पूजा हवन करवाना है, तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज कीजिए। आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, माय नेम इज़ प्रियंका शर्मा। थैंक यू सो मच।